हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 101 से 200 तक के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? यहाँ गलती से विज्ञानी लिखा गया है, क्या होगा? वैज्ञानिक। तो किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे, पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो किस शब्द को? याद रखेंगे, होमर को। किसे? होमर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है रवि कुमार सागर को। किसे? रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का क्या रैंक है? याद रखेंगे, 61वां। अब अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो किस देश की संसद ने? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास अर्थात शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है 8वां स्थान। कौन सा? 8वां। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को? तो इसका उत्तर है 25 खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। क्या विषय है? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। अब अगला प्रश्न है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है खालिद जावेद को। खालिद जावेद को साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे, 14 नवंबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो किस क्रिकेट टीम ने? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उमा शर्मा को। किसे? उमा शर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो इसका सही उत्तर है मैरी थारप। किसने? मैरी थारप ने। अब अगला प्रश्न है,
IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो याद रखेंगे चिरंजीवी को। किसे? चिरंजीवी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दलाई लामा को हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो किन दो लेखकों को? तो याद रखेंगे 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को और 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हार्डा को मिला है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो किस देश से? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस से। अगला प्रश्न है, 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो किस समूह ने? तो इसका सही उत्तर है COP27 ने। किसने? COP27। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। अब अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो याद रखेंगे मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 17 नवंबर को। अगला प्रश्न है, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर है शरत कमल। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो कौन सा राज्य? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। अब अगला प्रश्न है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो किस देश ने? तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है। अब अगला प्रश्न है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन के साथ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा? तो इसका सही उत्तर है अबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा। अगला प्रश्न है, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मून रॉकेट आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है अरविंद वीरमानी को। किसे? अरविंद वीरमानी को। अगला प्रश्न है,
किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अर्थात पेशा अधिनियम लागू किया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मंत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा को। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मंत्री राजदूत नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे, झारखंड का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 8 बिलियन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है मैरी कॉम को। किसे? मैरी कॉम को। अब अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर है शरत कमल अचंता को। किसे? शरत कमल अचंता। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस सौरा को। कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है सैम करन को। किसे? सैम करन को। अगला प्रश्न है, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है? तो किस समूह ने? तो इसका सही उत्तर है G20 ने। किसने? G20। अगला प्रश्न है, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वेंकी रामकृष्णन को। किसे? वेंकी रामकृष्णन को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्री को भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया? तो इसका सही उत्तर है भारत को। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। अब अगला प्रश्न है, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। क्या नाम है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो इसका सही उत्तर है कोचीन शिपयार्ड। अब अगला प्रश्न है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है नताशा पिर्क मुसर को। किसे? नताशा पिर्क मुसर। अगला प्रश्न है, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो किस राज्य ने? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा ने। ओडिशा ने फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए 10 नवंबर को मिलेट डे मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने? तो इसका सही उत्तर है किशोर बसा। किशोर बसा जो है आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो है भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका सही उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है शिव नारायण चंद्रपॉल को। शिव नारायण चंद्रपॉल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने? तो याद रखेंगे असम राज्य ने। किसने? असम। अगला प्रश्न है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई? तो इसका सही उत्तर है मैरीलैंड। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा? तो किस देश के सहयोग से? तो इसका सही उत्तर है जापान के सहयोग से। अब अगला प्रश्न है, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है परमा क्राइसिस। क्या है? परमा क्राइसिस। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया? तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। किस देश ने? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख एडटेक वायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया? तो याद रखेंगे लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला प्रश्न है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? तो इसका सही उत्तर है
ओलाफ सोल्ज। कौन है? ओलाफ सोल्ज। अगला प्रश्न है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नति किया गया? तो किस पैरामिलिट्री फोर्स में? तो इसका सही उत्तर है सीआरपीएफ में। किसमें? सीआरपीएफ में। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है चीन ने। किसने? चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो किस सोशल मीडिया ने? तो इसका सही उत्तर है ट्विटर ने। किसने? ट्विटर। अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुनीत राजकुमार को। किसे? पुनीत राजकुमार को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड एम कैनेडी को। एडवर्ड एम कैनेडी को बांग्लादेश के द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे, भारत का पहला एक्वा पार्क जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो किस कंपनी ने? तो इसका सही उत्तर है टाटा स्टील ने। किसने? टाटा स्टील ने। अगला प्रश्न है, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर है लेखन में। किसमें? लेखन। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो इसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया। अगला प्रश्न है, 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। याद रखेंगे फिर से, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है स्पेन ने। स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस देश में आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे किस देश में? तो श्रीनगर में, किस शहर में है? ठीक है, तो श्रीनगर में। अब अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की निर्माण करेगी? तो इसका सही उत्तर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कौन? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है सात्विक
साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कौन कौन? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो इसका सही उत्तर है 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अब अगला प्रश्न है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा में। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। किसे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर है फिजी। कौन? फिजी। अगला प्रश्न है, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यूक्रेन के लोगों को। किसे? यूक्रेन के लोगों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? तो किस राज्य को? तो इसका सही उत्तर है गुजरात को। किसे? गुजरात। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। अगला प्रश्न है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है हरमनप्रीत सिंह को। किसे? हरमनप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो किसका? याद रखेंगे ट्विटर का। किसका? ट्विटर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है CV आनंद बोस को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बन गए? तो CV आनंद बोस। तो आज हम लोगों ने 101 से 200 तक के सभी ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को पढ़ा है। ऐसे ही हम लोग प्रतिदिन 100 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।